जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट एक ऐसी संगत के लिए है जो गुरु जी से जुड़ तो गई है, कहने को वो गुरु जी की अपने आप को संगत मानती है, पर गुरु जी कहते ऐदे उत्ते ना बड़े कष्ट ने, मैं ऐदे बड़े कष्ट कटदा पिया वा ते एनू लगदा पिया है कि गुरु जी तो कुछ करते ही नहीं पाए। पता नहीं मेरे को कोई चलिए संगत जी, मैं हिंदी में बताती हूँ। गुरु जी कहते हैं ये संगत वो है जो मेरे ही संगत बनने के बाद भी इसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी से कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे। क्या मैं गुरु जी की पूजा पाठ में कमी कर रही हूँ? क्या मैं गुरु जी की पक्की संगत नहीं हूँ? तो आज गुरु जी ने, अगर आप वो संगत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हाँ जी आंटी, मैं वो संगत हूँ जो गुरु जी से जुड़ने के बाद भी अपने कष्टों को लेकर, दुखों को लेकर परेशान है कि गुरु जी की मेहर भरी नज़र मुझ पे क्यों नहीं पड़ रही। संगत जी, आज गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है। मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी आपके दुखों को कम क्यों नहीं कर रहे। संगत जी, मेरा चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि चैनल से जुड़ने के बाद ना सिर्फ आप गुरु जी की पक्की संगत बनेंगे, बल्कि मुट्ठी भर संगत में आपका नाम भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरु जी से जुड़ने के वो उपाय बताए जाएंगे जो आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गुरु जी की ओर करीब लेकर आएंगे। तो चलिए संगत जी, मैं बताती हूँ कि आपके ऊपर गुरु जी की संगत बनने के बाद भी दुखों और परेशानियों का साया मंडरा क्यों रहा है। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है ना कि मेरे दुख दर्द क्लेश कम क्यों नहीं हो रहे, तो तुम ये समझ जाओ कि ये तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से नहीं है, बल्कि ये दुख तकलीफ़ें इसलिए है कि तुम्हें इतना मजबूत बना दूं मैं कि तुमसे मैंने एक बहुत बड़ा काम करवाना है। एक बड़े काम के लिए मैंने तुम्हें चुनना है। तो जैसे हीरे की परख जोहरी को होती है और जोहरी ही हीरे को काट छाट के एक ही पत्थर से हीरा बनाता है, वैसे ही मैं तुम्हें दुख दे देकर, लेकिन मैं ऐसे दुख नहीं देता जो तुम्हारी जान पे बनाए। तुम्हें ऐसे दुख देता हूँ जितने दुख तुम सहन कर सको, क्योंकि हो तो तुम मेरी संगत ही, लेकिन वो दुख सहते सहते तुम इतने निखर जाते हो कि तुम्हारे से मैं एक बहुत बड़ा काम ले सकता हूँ। तो संगत जी, अगली बार कोई दुख आए तो घबराना मत। गुरु जी का मंत्र जाप करना, गुरु जी को याद करना और देखना कैसे आप उस दुख से निकल जाते हो। संगत जी, अगर आप दुखी हैं किसी भी बात को लेकर, तो फिर ध्यान रखें ये आपके बुरे कर्मों की वजह से नहीं है। ये इसलिए है कि गुरु जी ने आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए चुनना है और आपकी ज़िंदगी को चमत्कारी बनाना है। तो चलिए अब एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दीपा आंटी जी, मैं आपको भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये चैनल जो आपने स्टार्टिंग किया है तो ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए ही शुरू किए हैं, क्योंकि हमको बहुत दिन से ऐसे संगत परिवार और मानिए कि एक ऐसा दोस्त की जरूरत थी जो आपका चैनल स्टार्ट करके जो मेरे हर सवालों का जवाब अब मिलेगा। तो गुरु जी ने हमें एक रास्ता बना दिए हैं आपके जरिए। तो कोटि कोटि आपका शुक्राना करती हूँ। अब आपसे और मेरी मुलाकात बहुत ही दोस्ताना और एक परिवार की तरह होगा। तो पहले मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि आपने ऐसा ये वाली चैनल स्टार्ट किए हैं।
तो मैं अभी आपसे ज्यादा नहीं, मैं एक हफ्ते से ही गुरुपा, मैं क्या जोड़ूं, गुरुपा ने जोड़ा है। और मैं एक चैनल, पहले मैं नवरात्रि के समय में मैंने एक चैनल का नंबर आपका सेव की थी, पर उसमें आप शेयर नहीं करते बल्कि उसमें बताते हैं। तो फिर दूसरी बार मैंने सुना आपका ये सत्संग, तो उसमें आप सत्संग भी शेयर करते हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ मैं समझ पाती नहीं हूँ और कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती। तो गुरुपा भी कहते, तू बुद्धू है, तू मेरी बोली दी है, तू मेरे इशारे, मेरे संकेत को नहीं समझ पाती है। तो हाँ गुरुपा, मैं बहुत ही बुद्धू आपकी ये बेटी है, मैं नहीं समझ पाती हूँ, मुझे माफ करना गुरुपा। पर गुरुपा ने सोचा ये समझ नहीं पाती तो कैसे बताऊं, तो गुरुपा कोई न कोई जरिया तो बना ही देते हैं। तो वो जरिया मेरे आप हैं। तो कोटि कोटि आपको शुक्राना, और कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो मैं अपना सत्संग मैं शुरू करती हूँ। वो मैं सत्संग तो आज कल वाला सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि अमृत वेले का सत्संग गुरुपा कहते। फिर सुबह में तो उठी, कल मेरा पूर्णिमा का फास्ट था, क्योंकि गुरुपा कहते हैं, और गुरुपा इसलिए कहते हैं कि कभी भी आपके मन में थॉट चलता हो कि मैं ये व्रत करूंगी, तो जब गुरुपा से जुड़े हैं तो गुरुपा जो कहते, गुरुपा भी कहते हैं कि बेटी को मैं ये कहूंगी, तो वो गुरुपा अपनी बेटी से, सॉरी कहने नहीं आ रहा है, तो मतलब गुरुपा जो कहेंगे तो बेटी मानेगी, और पिता का कहना और बेटी का मानना उसका फर्ज है। तो मेरे मन में भी ऐसा कुछ आ रहा था, क्योंकि मेरी जेठानी की बहू है, वो भी पूर्णिमा व्रत करती है। तो मैंने सोचा ये तो जरूरी नहीं कि हर बार किया जाए, कभी ऐसा हो, पर वो हर पूर्णिमा व्रत करती है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, तो माफ कीजिएगा गुरुपा, मैंने उसे इस तरह से कहा था। तो मैं उस समय नहीं जानती थी और नहीं जोड़ी थी और नहीं गुरुपा को समझ। गुरुपा तो कहते हैं तेरा मेरा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, पर मैं नादान थी, शायद मेरा समय नहीं था, आप हमको बताए नहीं, जताए नहीं कि मैं तेरे साथ जुड़ी हुई हूँ। बस तो हंस खेल और मौज कर, इस तरह से मैं आनंद ले रही थी। एहसास तो था ही कि मेरे साथ ईश्वरीय शक्ति है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुरू से जैसे गुरुपा ने जोड़ा है, तो ये लंबा सत्संग होगा, तो मैं ये भी सत्संग शेयर करूंगी, और उसमें से आप हमको बताइएगा गुरुपा ने मुझे क्यों जोड़ा। तो मैं कल का सत्संग शेयर करूंगी, पूर्णिमा का। तो कल पूर्णिमा था और सवेरे मैं उठी और मेरी आंटी स्कूल जा रही थी, तो मैं भी फटाफट, मेरे अंकल उठे, मैंने अंकल के लिए टिफिन बनाई, और मेरी आंटी का 2 घंटे का क्लास था, और जो स्कूल में कंप्यूटर क्लास जो सिखाए जाते हैं, तो वो बोली कि मम्मी हम टिफिन नहीं ले जाएंगे। तो एक दिन पहले ही गुरुपा ने, मैं कहीं भी कोई जाती तो गुरुपा के लेके जाती हूँ, और गुरुपा ने मेरा जो था सूखा जो उसको लेने का था, केक वगैरह बिस्किट, तो गुरुपा ने उसे दिला दिया। और उससे पहले जो मैं उस दिन जो गई थी, गुरुपा ने बहुत बड़ा मेरा कष्ट भी काटे। कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था, क्योंकि जब मैं निकली गुरुपा को साथ लेकर के, मैं कभी जल्दी मैं देख ही जाती हूँ, पर जाती नहीं हूँ, पर उस दिन कष्ट था तो वो गुरुपा जानते हैं। तो मैं एक साड़ी के शॉप देखते देखते मैं उस दिन अचानक उस शॉप में घुस जाती हूँ और साड़ी के दाम पूछने लगती हूँ। उसने कहा ब्लैक कलर की साड़ी वहां टंगी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, सिंपल थी। और मैंने उससे पूछा तो वो बोली 2200 रुपया। तो मैंने हम उससे पूछी इसमें और कलर है, तो बोली हाँ। तो वो रानी कलर बोली, पर रानी कलर दिखाई नहीं, मैरून रेड में था, और एक मोर की पंख वाली कलर थी। तो मैं यही देख रही थी और मैं फोटो क्लिक
करने लगी कि मैं ये घर पे जाके अच्छे से देखूंगी। और तो फिर अचानक ऐसा होता है, वहां पे एक जोरदार बैग आती है और एक ओल्ड लेडी थी। मैं उसे जान रही हूँ, पहले वहां पे मेरी आंटी बेटी पढ़ती थी, उस मकान मालिक वो थी, मालकिन है। तो उसको धक्का दे के चले जाते, वो सड़क पे गिर जाती है। उसके पास बहुत बड़े थैले होते हैं और बहुत भीड़ हो जाता है। बस मेरा ध्यान कन्वर्ट हो गया और मेरा ध्यान वहां चला गया और मुझे लगा, और मुझे अफसोस होने लगा कि किसी ने धक्का दिया, पता नहीं क्या हो गया। तो धक्का दिया और उसको पैर में चोट आई और सब लोग उसे उठा के फिर साइड किया। फिर मेरा मूड ही बदल गया। फिर मैंने उससे कहा, मैंने फोटो ले लिया, मैं दूसरे दिन आई, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं था। गुरुपा ने इस तरह से हमको रक्षा किए। शायद मैं आगे निकलती, मेरी आंटी वो इतनी स्पीड से, वो आजकल ही गाड़ियां चलाते हैं अंकल लोग, और शायद मैं ही उसका शिकार होती। इसीलिए गुरुपा ने मुझे उस दुकान में रोके और बस 10 मिनट 5 मिनट की ही बात होगी, इतने में ये हादसे हुए। तो कोटि कोटि मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा भी कहते, तेरे तो 2-4 है न, अब तो तेरे बहुत सारे जो ईर्ष्या और जलन रखते हैं। क्योंकि मैं जब इस मोहल्ले में आई थी तो बहुत से मतलब होते हैं ना, लापरवाही लापरवाही जो होते हैं वो। तो मेरे आने से मेरे मेरे सामने ही जो प्लॉट में मैं रहती हूँ, वहां पे सारे बच्चे खेलते थे पहले। अब मेरे आने के बाद मैंने बच्चे लोग से कहा, छोटे छोटे हैं क्योंकि गाड़ी मोटर चलते, मैंने कहा रोड पे नहीं खेलने चाहिए बाबू। तो ये मैंने नहीं कहा, वो मेरे गुरुपा, क्योंकि ये नेचर भी गुरुपा ही देते हैं आपके नेचर में। तो मैंने नहीं कहा, ये गुरुपा ही कहवाए कि छोटे छोटे बच्चे हैं और खेलते, मान ली गाड़ी आए और धक्का लगा दे, कुछ तरह का घटना हो जाए। तो मेरे आने से, ये मेरे आने से नहीं, ये गुरुपा के आने से मेरे साथ गुरुपा आए और वहां पे 2-3 फिर खेलें। मैंने रोज रोज यही बातें कहा और एक बार तो बच्चे का माथा भी फट गया। तो मैंने यही कहा कि नहीं, रोड पे खेलना चाहिए। तो सामने आस पड़ोस के लोग भी कहने कि हाँ रोड पे, यहाँ पे जगह नहीं है, खेलने की कमी है, बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे। तो इस तरह से खेलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं वहां पे गुरुपा रहने लगे। उस समय मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, या नहीं गुरुपा हमको उस समय बताए थे कि जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कोई बच्चा नहीं खेलना, जो अच्छे हैं, मतलब जिनको सामर्थ्य है, वो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, मतलब काम करते, कंप्यूटर क्लास है, वो जॉब करती है। तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए उसको स्कूल में डाल दिया गया था और इस तरह से हमारा रोड साफ हो गया, मतलब कोई बच्चा नहीं खेलता है। तो कोटि कोटि शुक्राना, इस नाचीज को इतनी बुद्धि आपने डाली और आपने ही करवाई गुरुपा, तो कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी ये भी बताना कि ये मेरे साथ गुरुपा ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम गुरुपा क्यों करवाते, मैं किस काम के लिए आई हूँ। तो कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा सत्संग जो मैं कह रही थी, पूर्णिमा वाली जो सत्संग थी, मैं वो बताती हूँ। सुबह से जो था तो मैं फिर फटाफट, मैं क्योंकि मैं इतना स्लो मैं भी हूँ कि कितनों करो तो मेरा काम पूरा नहीं होता। अकल ऐसा निगेटिव पता नहीं क्या हुआ और मुझे पोटी लग गया, मैं चली गई। उसके बाद से मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं नहाती हूँ तभी काम करती हूँ। तो मैं चली गई, मेरी आंटी भी नहा ली, फिर मैं भी नहा करके फ्रेश हो गई। उसके बाद मैं क्या की कि आंटी बेटी को मैं स्कूल पहुंचाने जाऊंगी, तो मेरे अंकल ड्यूटी चले जाते हैं। तो मैं फटाफट गुरुपा का गिलास वगैरह धो के जल प्रसाद लगा दी और दिए भी जला दिए, क्योंकि आज पूर्णिमा था, मुझे कथा करना था कि मैं चलो नहा ली तो गुरुपा के पास जल प्रसाद रख देती हूँ। और स्वरूप को मैंने सफाई कर दी और चंदन टीका भी लगा दिए
और मैंने शक्करपाला मैंने भोग लगा दिए। इस तरह से किए और गुरुपा को मैंने 7 बार सिर्फ मंत्र जाप किए और गुरुपा से कहा, गुरुपा चलिए मंदिर, और मंदिर में जैसे पूजा कराना कीजिए। मैंने सारे पूजे के सामान मैंने प्लास्टिक में डाले और जल के लोटे लिए, आंटी को बस लेके मैं चलते बनी और वहां पे फिर मैं गई तो समय था और फिर बस नहीं आई तो फिर मैं थोड़ी देर रुकी तो बस भी आ गई और बस लौट चुकी थी। मतलब फिर रिटर्न में मेरी आंटी बेटी चढ़ी, एक लड़की और थी आंटी, तो वो भी चढ़ी दोनों साथ और 9:30 में ऐसे बोल रहे थे लौटेंगे। तो इस तरह से मेरी आंटी बेटी वो बैठ गई और उसके बाद मैं चले गई मंदिर में। मैं सोची कि बतासे ले लूंगी। गुरुपा कहते हैं पीपल के गाछ के पास चींटियों को बतासे या लड्डू डालने के लिए, तो मेरे पास तो नहीं था। तो वो अंकल जो दुकान वाले, मैं उसी से दूध भी लेती हूँ, तो दूध दुआ गया तो कहते कि नहीं नहीं दुआया हुआ है, तो वो दुकान भी नहीं खोले। तो तब मैं क्या करूं, तो मैं फूल वाली से फूल लेकर के मैं पूजा करने चली। मैं पीपल गाछ में पहले पूजा की और दिए जलाई, फिर मैं अंदर गई। अंदर जाकर शिवालय में पूजा की, गणेश जी की पूजा की। पूजा करके मैं थोड़ी देर वहां बैठी। मुझे पूजा करने से ज्यादा अच्छा मुझे महादेव को निहारने में बहुत अच्छा लगता है। जब सब लोग पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, मुझे उसका जल अभिषेक देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैं हाथ जोड़े रहूं और निहारने में और सुमरन करने में मुझे वहां पे जो अति सुख मिलता है वो मैं ही बता सकती हूँ। पर पूजा तो करना ही पड़ता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आंटी ये भी मुझे बताइएगा ऐसा क्यों मेरे मन में भाव होता है। और फिर मैं वहां पे पूजा वगैरह की, फूल वगैरह चढ़ा के दिए जलाए। फिर मैंने सब जगह पूजा की, हनुमान जी को भी, क्योंकि कल हनुमान जयंती भी था। और मैंने पूजा किया, पीपल के मैंने पत्ते भी तोड़े कि राम राम लिख के मैंने हनुमान जी के माला बना के चढ़ाऊंगी। और फिर पूजा करके हनुमान चालीसा भी पढ़ करके फिर मैं बाहर निकली और दूध लेना था हमको। तो मैं सोची मुझे फिर बार बार आना पड़ेगा, तो अंकल बोलते हैं कि नहीं दूध नहीं दिवाया है। तो मैं क्या करती, वहीं बैठी रह गई और फिर बैठी थोड़ी देर। उसके बाद मैंने फूल वाली को 10 रुपए ये दे दी। फिर अंकल से कहा मेरे पैसे जमे हैं तो मुझे दिया बतासे या मिश्री दे दीजिए, तो वो दे दिए, तो मैं ले ली। और फिर दूध वाले ने दूध दुहा, फिर 5-10 मिनट बैठ करके मैंने वो दूध भी लेके चली आई। और घर आई तो मैं सोची क्या अब गुरुपा के लिए चाय बना के पिला देते हैं। तो मैं चाय बनाने लगी, चाय बना के फिर गुरुपा को भोग लगाए और भोग लगा के लड्डू को भी नहा करके फ्रेश कर दिए, उसको भी दूध पिला दिए। और मेरे लड्डू गोपाल को आज पूर्णिमा था इसलिए दूध ला करके उसको नहलाए थे, इसलिए पहले नहीं नहाए थे। उसके बाद मैंने उसको नहा के फ्रेश करके दूध पिला दिए। और फिर मैं गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बना करके रख दिए और फिर मैं गुरु पा के आगे ही बैठ गई। क्योंकि मुझे रोज मैं अकेले रहती हूँ, मुझे डर सा लगता है, जैसे लगता है कि गुरुपा आ जाएंगे मेरे सामने। तो मैं फटाफट, मैं जब मेरी आंटी होती इसलिए मैं सवेरे नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती। कल मुझे पता नहीं क्या कोई डर और भय नहीं लग रहा था और मैं गुरुपा के पास में बहुत बातें, मैंने माता रानी की फिर से चुन्नी भी बदल दी और मैं बैठ करके मैंने गुरुपा को चाय भोग लगाई और बहुत सी बातें की। उसके बाद पता नहीं मेरे मन इतना भरने लगा, इतना भरने लगा। और मैं अंकल के बारे में बातें सोचने लगी कि पता नहीं क्या इसके मन में चलते रहता है। आज ये अपने कोई बातें नहीं बताती, इधर उधर की बातें करते, पर अपना
बातें नहीं करते हैं और बातें भी छुपाते हैं। तो यही सब दिमाग में चलने लगा और मेरे मन भर गया। और मैं गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए रोया ना कर, मैं तेरे नाल हूँ और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस तू खुश रहा कर। इतना कुछ कहने के बावजूद कल मैं गलती हो गया गुरुपा, सॉरी। गुरुपा कहते तू रोती है तो मेरा दिल रोता है। तो मैंने गुरुपा को कल हर्ट कर दिए और मैं गुरुपा के पास बैठी और मुझे पता नहीं, मैं खूब रोई, खूब रोने लगी। मैंने कहा अब सहन ना होता है गुरुपा, जो कि कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज है तो सब अपने नाल है। तो मुझे इस बात के नहीं रखना चाहिए। और जो होता है गुरुपा कहते सब मेरे देख रेख में होता है, तो मेरे नजरों के सामने है। और पर पता नहीं कल खूब मैं रोई और वो काफी रोई। उसके बाद मेरे मकान मालिक का फोन सॉरी, वो आवाज देने लगे कि वो हमें, यहाँ सब लोग मामी मामी कहते हैं, तो वो हमें मामी मामी करके चिल्लाने लगे। तो मैं गई तो वो कहने लगे कि पानी बंद होगा, आप पानी स्टोर कर लीजिए, और क्योंकि पानी बंद होगा 2 दिन के लिए, पानी स्टोर कर लीजिए। तो मुझे लगने लगा मैं कैसे जल्दी जल्दी करूं। तो गुरुपा इस तरह से मेरा मूड चेंज कर दिए और मेरे माइंड भी कन्वर्ट कर दिए और इस तरह से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर मैं फटाफट मैंने कहा कि कैसे करेंगे, बोले 9:15 बजते बजते पानी बंद हो जाएगा, वो मिस्त्री आ रहा है। लेकिन इतना जल्दी मैं कैसे करूँगा, अब आंटी का भी आने का बेरा 8:45 बज गया है। और मैं कल सुबह से मैं झाड़ू भी नहीं लगाई थी, ऐसे ही पूजा भी की, मंदिर भी गई आई और गुरुपा को चाय भी बना की। गुरुपा को सुबह चाय कहते हैं, मुझे सबसे पहले चाय भोग लगा, ऐसे किचन में मैं भोग लगा दिया करती हूँ। पर गुरुपा मंदिर में है तो मैंने वहां भी भोग लगा दिए। तो गुरुपा को मैं चाय भोगा और मैं कल झाड़ू भी नहीं लगाई थी, ऐसा कल हुआ था, पता नहीं क्यों। एकदम रिलैक्स मूड नहीं होता है, बस नहा ली, मैं कुछ नहीं करना है, बस ऐसी तरह से मैं बैठी हुई थी। तो मैं फटाफट जल्दी से मैंने बड़े बड़े ड्राम से कपड़े सब बाहर कर दिए और मैं खाली करने के लिए, क्योंकि पानी स्टोर कैसे करते, तो मैं बाल्टी बाल्टी में भरने लगी और मैं हड़बड़ाने लगी और मैं गुरुजी मैं कैसे करूं, आप देख लो, आप देख लीजिए गुरुपा। तो बस गुरुपा तो गुरुपा है, गुरुपा मेरे अंग संग तो रहते ही हैं। तो गुरुपा कहते तू पगली है, तू पता नहीं है मैं तेरे साथ तू काम कहाँ करती है, तो मैं ही करता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करने लगी और फिर देखे पानी में भरने लगी। फिर देखे 9:10 9:15 हो गया। तो मैं कि मेरी आंटी इतना बिजी रोड है तो मैं जाती हूँ, वैसे तो मैं नहीं भी जाती तो गुरुपा लेके आते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर भी मैं गई 9:15 बजे मैं निकल गई, पानी बंद कर दिए और मैं कि इतनी देर में आज मेरी आंटी भी मदद कर देगी। तो इधर डब्बा वगैरह मतलब जल्दी जल्दी फटाफट वो पोछा लगा ले, पानी गिर जाएगा। तो मैं चली गई। तो मैं गई तो बस आ ही नहीं रहा था, 20 हो गया, 25 होने वाला था, मुझे 15 मिनट हुआ। तो मैं गुरुपा से कह रही थी गुरुपा आप तो कहते हो मेरी मदद करते हो गुरुपा, इतना देर तो मैं यहीं गवा रही हूँ समय, वो पानी बंद कर देंगे तो कैसे होगा गुरुपा। तो गुरुपा है वो, गुरुपा तो कह रहे कि ये अकबकाती बहुत है। तो जब मैं वहां खड़ी हूँ, एक हरे कलर का एकदम लाइट कलर का बटरफ्लाई मेरे सामने, और मैं एक लस्सी लेके भी गई थी कि गुरुपा कहते पूर्णिमा दे किसी को व्हाइट चीज देना चाहिए, कपड़े दूध कुछ भी व्हाइट चीज देना चाहिए। तो मैं एक लस्सी लेके गई थी। तो वहां पे मैंने अब मंदिर जाना पड़ेगा तो कोई फूल वाले के देने, पर एक बटरफ्लाई मेरे सामने से आगे होके गया। तो हमको लगा पता नहीं। तो मैं गुरुपा से गुरुपा आप क्या बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं, मुझे आगे जाना चाहिए। मैं आगे न जाकर 2 कदम बढ़ी तो एक जो मजदूर जो काम जो करते हैं तो वो आई थी, काम करने वाली लेडीज बैग से उतरी। तो मैंने सोचा कि तो मैंने उसे एक लस्सी दे दी कि ये आप रख लीजिए, ये लस्सी आप पी लीजिएगा। तो मैंने उसे तो गुरुपा उसी को दिलवाने के लिए उधर गए होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैंने वो लस्सी उनको दे दी। फिर मैं रोड के उस पार जाके खड़ी, तो उसके बाद फिर एक बटरफ्लाई आती है। तो मैंने
शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, बार बार उसी तरफ जा रहे थे। एक नहीं, कम से कम 4-5 बटरफ्लाई, कभी 2 बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई जा रही थी। पता नहीं आंटी जी, आप बताना इतनी बटरफ्लाई एक बार दिखने से क्या मतलब होता है। गुरुपा ब्लेस कर रहे थे इतना हमको, तो शायद कोई ज्यादा बड़ा कष्ट होगा इसलिए गुरुपा ब्लेस कर रहे होंगे। तो फिर येलो कलर की बटरफ्लाई गई, फिर येलो कलर की बटरफ्लाई गई, फिर मेरे पास एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गई। मतलब मैं जब तक वहां खड़ा रही तो गुरुपा ने मेरी हर निगेटिव को लगता दूर करते गई और मेरा मन उत्साह बढ़ाते रहे। और मेरे मन में यही था, चल रहा था, जल्दी आंटी आ जाए और हमको पानी भरना है, बहुत सारे काम भी पड़े हैं, पेंडिंग को खाना बनाना है, आज पूर्णिमा की कथा भी करना है, घर को भी साफ करना है, मैं कुछ नहीं की हूँ, फिर से हमको नहाना भी पड़ेगा, जो कि मैं नहाई थी। इस तरह से मेरे मन में तो मैंने मेरे मन से आया, गुरुपा आप जल्दी से बस भेज दो ना। तो मैंने कहा, और गुरुपा तो गुरुपा है। और फिर देखते हैं आंटी का बस दिखने लगा, तो 15 मिनट में वहां मेरे गुरुपा मेरे कष्ट काटे, इतने सारे ब्लेस भी किए हमको, कम से कम 10-12 बटरफ्लाई तो हमको वहां दिखा और ब्लेस भी कर दिए। और इन 9 नंबर से ब्लेस किए, हनुमान जी भी आकर के ब्लेस किए। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। आज हमको मंदिर में ओम भी दर्शन दिए, तो गुरुपा इस तरह से गुरुपा ब्लेस करते हैं। और कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरह से हमको ब्लेस किए। फिर मेरी आंटी आ गई, आंटी आई तो मैंने उसे फटाफट वो भी आई, कपड़े चेंज करके मेरे साथ मदद की। मैंने झाड़ू लगा दी, वो मैंने कहा आप पोछा लगा लो। फिर मन में मेरे थॉट डाले कि मैं बाहर भी धो लेती हूँ, मैं बाहर भी धो ली। और मैं गुरुपा ने पूरी किचन सफाई करवा ले, धोआ दिए, मैंने धो के पूरे साफ नीट एंड क्लीन किए। फिर और कितना जल्दी 1 घंटे मैंने इतना सारे काम किए, कपड़े भी धोए। ये मैं नहीं, ये गुरुपा करते हैं, गुरुपा कहते भी है तू नहीं मैं करता हूँ। तो हाँ गुरुपा, आप मेरे सारे काम करते, फिर भी आपकी बेटी डामाडोल हो जाती थी। गुरुपा इतनी मेरी आस्था, मेरी आपकी ब्लेसिंग इतनी हो कि मैं इतनी मजबूत हो जाऊं, कभी मैं डामाडोल ना हो गुरुपा। और सॉरी भी करती हूँ गुरुपा, मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा। और आंटी जी आप भी मुझे बताना गुरुपा, आंटी जी कि मुझे गुरुपा इस तरह से ब्लेस करते तो, और मेरे साथ गुरुपा अंग संग हमेशा रहते हैं। एक ही बात आता है, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे। और मुझे हर बात की जवाब, मैं रोई तो उसके लिए, मैं पति जी अंकल के लिए रोई, मैं उसके लिए भी गुरुपा देते हैं कि तुमको इस तरह से करते हैं, धोखा देते हैं, ये करते हैं, तो मैं तेरे नाल हम, तू घबराना। इस तरह से जो मैसेज आते हैं वो किस लिए आते हैं, तो आंटी जी आप भी हमको बताना। और हमेशा हमको ब्लेसिंग देते हैं कि तेरे बारे में, तेरे अब दिन फिरने वाले हैं, तू घबरा न, तेरे दिन बदलने वाले हैं, तो करोड़ों की मालकिन बनेगी। तो इस तरह से मुझे याद भी नहीं रहता, इतनी ब्लेसिंग करते हैं गुरुपा। तो आप आंटी जी बताना, मुझे इतनी गुरुपा ब्लेसिंग दे रहे हैं आगे के लिए। नीम करोली बाबा का भी ब्लेसिंग आता है बहुत, तो आगे देखती जा, तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आंटी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, तो आप हमको बताना आंटी जी। इसीलिए मैंने आपके चैनल पर, ऐसे मैं डिवाइन चैनल पर मैं सत्संग शेयर करती हूँ, और मैं बहुत सारे सत्संग उसी पे शेयर करती हूँ, और वो भी सत्संग मेरे तुरंत सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, आप जो ब्लेस करते हैं। तो आप उस पे भी मेरा सत्संग आप सुने और मुझे बताना आंटी जी। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना। सर्वत का भला करे गुरुपा, सबका कल्याण करे गुरुपा। कहते हैं ना
कि तू सबका कल्याण मांग और तेरा मैं भला करूंगा। तो गुरुपा मैं ऐसा ही करती हूँ, आपने जितनी बुद्धि जितनी थॉट देते हैं तो मैं उतना करती हूँ, वो आप भी जानते हो गुरुपा। कोटि 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 शुक्राना। और इस आंटी को भी कोटि कोटि शुक्राना, इन आंटी को भी ब्लेस करना गुरुपा, जो आपने मेरे लिए चुना है गुरुपा। तो कोटि कोटि इनके सत्संग में सारे जवाब मुझे मिलते हैं, तो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तितली का दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरु जी की प्रेजेंस फील होने के बराबर होता है कि जब आप किसी भी तितली को देखते हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा आपके साथ होगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।